very very important, one of the most important graph of this entire unit. डेरिवेशन, ध्यान से देखना, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व से कैसे डिराइव कर सकते हैं सेविंग कर्व? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी बट इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखना, दो हाफ्स में डिवाइड करेंगे पेज को, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। लोअर हाफ में आपको नेगेटिव क्वाड्रेंट भी चाहिए होगा, अपर हाफ में नहीं। ध्यान से देखना, y एक्सिस, x एक्सिस, ओरिजिन। यहां पे क्या है? y ओरिजिन माइनस y, और यहां पे क्या है? x। x एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। ऊपर फर्स्ट हाफ में आप y एक्सिस पे शो कर रहे हैं कंजम्पशन, और इधर शो कर रहे हैं सेविंग्स। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इनकम लाइन बना दो 45 डिग्री, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो 45 डिग्री लाइन है, जहां मर्जी बनाओ। अपर हाफ में मतलब इसमें आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि शुरू कहां से होगी, क्या होगा। क्या है ये? एएस कर्व और गाइडलाइन। अब ध्यान से देखना, कंजम्पशन कर्व कैसा होता है? अब वो बोले कि डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, तो मतलब कंजम्पशन कर्व है आपके पास ऑलरेडी, पॉइंट्स हैं, वैल्यूज हैं। तो कंजम्पशन कर्व कुछ ऐसा था, कंजम्पशन कर्व आपका कुछ ऐसा था। सारी प्रॉपर्टीज मीट हो रही हैं। इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट above the origin because of autonomous consumption. Initially it is more than the income. Break even point आता है where consumption is equal to income. After a point consumption will be less than income. तो अभी तो बनाया कंजम्पशन कर्व, यहां तक तो हम कर ही चुके हैं। यहां तक किसी को कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, कैसे हम डिराइव करेंगे सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। कोई भी लाइन के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 पॉइंट अगर मिल जाए तो लाइन खींच सकते हैं हम। पहला पॉइंट, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आपको पता है कितनी कंजम्पशन है? गिवन है कि नहीं? यस सर। डायग्रामेटिकली तो गिवन है ना, आपको मैग्नीट्यूड दिख रहा है। जीरो लेवल पे जितनी भी कंजम्पशन है तो आप स्केल से मेजर करेंगे, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे डिश सेविंग्स ले लेंगे, एग्जैक्टली सेम साइज होना चाहिए जितना यहाँ पे कंजम्पशन है ना ऑटोनॉमस, यहाँ पे एग्जैक्टली आप उतनी डिश सेविंग ले लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? माइनस सी बार। जितनी कंजम्पशन एग्जैक्टली उतनी स्टार्टिंग में नेगेटिव सेविंग्स। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। दूसरा पॉइंट, when you are spending your entire income, तो आपकी सेविंग्स कितनी होंगी? जीरो। तो यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। कहां से? ब्रेक इवन पॉइंट से। ब्रेक इवन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो जहां पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे वो हो गया आपका सेकंड पॉइंट। कैसे? लेवल ऑफ इनकम तो सेम है ना, जिस लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन इनकम के बराबर होगी तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। उस लेवल पे आपकी सेविंग्स
0 होंगी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बस ये 2 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने थे. ऑटोनॉमस कंजम्पशन गिव्स अस डिस सेविंग्स, ब्रेक इवन पॉइंट गिव्स अस द पॉइंट वेयर सेविंग्स विल बी इक्वल टू 0. इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो. तो क्या आ गया आपके पास? सेविंग कर्व. क्या आ गया आपके पास? सेविंग कर्व. इनिशियली व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, इनिशियली व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, तो क्या होगा? डिस सेविंग्स, यस और नो? Yes, sir. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस सेविंग्स. फिर आफ्टर अ पॉइंट व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम और इनकम इज मोर देन कंजम्पशन, तो यहाँ पे जाके आपकी पॉजिटिव सेविंग्स अबव 0 हुई, तो मतलब पॉजिटिव सेविंग्स यहाँ पे जाके. तो सेविंग कर्व कैसा है? इनिशियली नेगेटिव, फिर 0 होता है, फिर पॉजिटिव में आता है. सेविंग कर्व की शेप और डेरिवेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं. डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, one of the most important graph of this chapter. Saving curve from consumption curve. Let us understand. As seen in the diagram, CC is the consumption curve. Okay, OY represents the income line. At 0 level of income, autonomous consumption is equal to OC. ये autonomous consumption है. It means savings at 0 level of income will be minus C bar. तो पहला पॉइंट कैसे आया, समझ आया? Yes or no? Yes, sir. Second point, consumption curve intersects the income line over at point E. This is the break-even point when consumption is equal to income. क्या करो? At point E, consumption, okay, saving curve. अब यहां से एक लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जहां पे लाइन जाके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, उस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग्स आपकी निल होंगी. So it means saving curves intersect x-axis at point R. By joining the points S and R, S क्या था? सेविंग कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट, इसको वो R रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इन दोनों को ज्वाइन किया तो सेविंग कर्व आ गया. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. इसमें हमने क्या करा? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व. तो कंजम्पशन कर्व ऊपर बनाया, सेविंग कर्व उसके नीचे बनाया. अब मैं सेम क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता हूं? डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व. तो उसमें क्या करेंगे? सेविंग कर्व ऊपर बना देंगे. तो पहले सेविंग कर्व बना दो, तो जितनी डिस सेविंग है उतनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन ले लो. नीचे वाले कर्व में इनकम लाइन बनी होगी आपकी 45 डिग्री, तो जहां पे सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से स्ट्रेट लाइन बनाओ. जहां पे वो इनकम लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा. दूसरा पॉइंट कंजम्पशन कर्व का आ जाएगा. पॉइंट दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. डिराइव सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व और डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ. ये ग्राफ अभी बनाएंगे आप सब, अभी.